क्लियर थिंकिंग पुस्तक, जिसे शेन पैरिश ने लिखा है, एक ऐसी गहरी और विचारशील कृति है जो हमारी सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक विचारों को साफ करने, भ्रम को समाप्त करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। लेखक ने इसे एक संकलन के रूप में प्रस्तुत किया है जो न केवल हमारे मानसिक ढांचे को सशक्त करता है, बल्कि यह हमें सही दिशा में सोचने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। शेन पैरिश, जो फर्नम स्ट्रीट के संस्थापक हैं, अपनी पुस्तक में मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाते हैं। उन्होंने मानसिक मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। पुस्तक का उद्देश्य यह है कि हम अपनी सोच की जटिलताओं को समझें, उसे सरल बनाएं और हमारे रोजमर्रा के निर्णयों में इसका सही तरीके से उपयोग करें। पुस्तक की शुरुआत से ही शेन पैरिश हमें यह सिखाते हैं कि स्पष्ट सोच केवल सूक्ष्म और विस्तृत विचारों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। जब हम क्लियर थिंकिंग को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपने फैसलों को अधिक समझदारी से, प्रभावी रूप से और सही दिशा में ले सकते हैं। पुस्तक में शेन पैरिश ने मेंटल मॉडल्स की अवधारणा को पेश किया है, जो हमें विभिन्न परिप्रेक्ष्यों और दृष्टिकोणों से किसी भी समस्या को देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। इन मॉडल्स का उपयोग कर हम अधिक प्रभावी ढंग से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढ सकते हैं और हमारे कॉग्निटिव बायसेस को पहचान सकते हैं। इसके अलावा लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हमारी मानसिकता और सोच के ढांचे में सुधार करके हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर थिंकिंग में शेन पैरिश ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि क्लियर थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे हम निरंतर करते हैं। यह हमारी थिंकिंग पैटर्न्स में छोटे छोटे बदलाव लाकर हमारे निर्णयों को सुधारने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो अपने जीवन में अधिक स्पष्टता, प्रोडक्टिविटी और संतोष चाहते हैं। शेन पैरिश का यह काम न केवल मानसिकता में सुधार के लिए मार्गदर्शक है, बल्कि यह हमें आत्म जागरूकता, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिशा में भी मार्गदर्शन देता है। उनके द्वारा दिए गए टूल्स और फ्रेमवर्क्स का उपयोग करके हम अपने निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की बुक समरी स्टार्ट और हर एक चैप्टर को एक अलग किरदार के साथ अच्छे से समझते हैं। चैप्टर 1, स्पष्ट सोच की आवश्यकता। पुस्तक के पहले अध्याय में लेखक ने स्पष्ट सोच की आवश्यकता पर जोर दिया है। वह यह मानते हैं कि हमारी सोच जितनी स्पष्ट होगी, उतना ही हम जीवन में अच्छे फैसले ले सकते हैं और अपनी समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय में अधिकांश लोग भ्रमित और असंगठित सोच की स्थिति में रहते हैं, जो उनके जीवन के फैसलों और कार्यों में अनिश्चितता और अव्यवस्था का कारण बनती है। लेखक बताते हैं कि स्पष्ट सोच का मतलब सिर्फ मानसिक स्थिति में एक प्रकार की व्यवस्था या संतुलन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में दिशा और उद्देश्य की आवश्यकता को पहचानने की प्रक्रिया है। जब हमारी सोच स्पष्ट होती है, तो हम न केवल जीवन के निर्णयों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि हम अपनी जीवन शैली, कार्यों और लक्ष्य की ओर भी बेहतर दिशा में काम कर सकते हैं। स्पष्ट सोच के लाभ। लेखक ने यह भी बताया है कि जब हम अपनी सोच को स्पष्ट करते हैं, तो इससे हमें कई लाभ मिलते हैं। ये लाभ हमें न केवल मानसिक शांति देते हैं, बल्कि हमारे जीवन को अधिक संगठित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। एक स्मार्ट निर्णय लेने की क्षमता। जब हमारी सोच स्पष्ट होती है, तो हम समस्याओं और चुनौतियों को अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। हम अपने विकल्पों और उनके परिणामों को अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे हम बेहतर और स्मार्ट निर्णय ले सकते हैं। 2, तनाव का कम होना। जब हमारी सोच स्पष्ट होती है, तो हमें किसी भी स्थिति को लेकर भ्रम और तनाव नहीं होता। हमारे मन में स्थिरता और शांति होती है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ता है।
3. लक्ष्य प्राप्ति में मदद। स्पष्ट सोच हमें अपने लक्ष्यों को पहचानने और उन्हें हासिल करने के रास्ते पर लगातार अग्रसर रहने में मदद करती है। यह हमें न केवल हमारे उद्देश्य की स्पष्टता देती है, बल्कि हमें एक ठोस दिशा में काम करने का मार्ग भी दिखाती है। 4. बेहतर रिश्तों का निर्माण। जब हम अपनी सोच को स्पष्ट करते हैं, तो हम अपनी बातचीत और इंटरेक्शन में भी स्पष्ट रहते हैं। यह हमारे रिश्तों में भी ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। लेखक ने इस अध्याय में सोच की शक्ति के बारे में गहराई से बात की है। उन्होंने यह समझाया कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हम अपने दिमाग को भ्रमित और नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हमारी वास्तविकता भी भ्रमित और नकारात्मक होती है। इसके विपरीत, अगर हमारी सोच स्पष्ट और सकारात्मक होती है, तो हमारी वास्तविकता भी उसी प्रकार सकारात्मक और प्रकट होती है। इस संदर्भ में लेखक ने सोच की शक्ति पर विशेष ध्यान दिया है। वह मानते हैं कि हमारी सोच न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि यह समाज, कार्यस्थल और हमारे संबंधों को भी प्रभावित करती है। जब हमारी सोच स्पष्ट और केंद्रित होती है, तो हम अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और हमारे उद्देश्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी मजबूत होती है। लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। अगर हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं और हमारी सोच स्पष्ट होती है, तो हम किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। सोच को स्पष्ट करने के तरीके लेखक ने इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण तरीके दिए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी में बेहतर दिशा भी पा सकते हैं। एक आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण। स्पष्ट सोच का पहला कदम आत्मनिरीक्षण है। जब हम अपनी स्थिति, भावनाओं और विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें रोजाना थोड़े समय के लिए अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। क्या हम किसी भ्रम में हैं? क्या हम अपनी समस्याओं को ठीक से समझ पा रहे हैं? आत्मविश्लेषण करने से हमें यह पता चलता है कि हम किस प्रकार की सोच को अपनाए हुए हैं और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। 2. कागज पर विचार लिखना। लेखक के अनुसार जब हम अपनी सोच को कागज पर लिखते हैं, तो यह हमारी सोच को अधिक स्पष्ट और संगठित बनाने में मदद करता है। कागज पर विचारों को लिखने से हम अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें सही तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक सफाई होती है, जिससे हम अपनी सोच को तरोताजा और केंद्रित कर सकते हैं। 3. नकारात्मक सोच को चुनौती देना। स्पष्ट सोच के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा नकारात्मक सोच हो सकती है। जब हम किसी भी स्थिति के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भ्रमित हो जाती है और हमें सही निर्णय लेने में मुश्किल होती है। लेखक ने सुझाव दिया है कि हमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी सोच की दिशा को बदलने का अभ्यास करना चाहिए और हर स्थिति में सकारात्मक पहलू को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। 4. ध्यान और मानसिक विश्राम। लेखक ने यह भी बताया है कि ध्यान और मानसिक विश्राम से हमारी सोच स्पष्ट हो सकती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाते हैं। यह हमें हर निर्णय को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देता है और किसी भी भ्रम से उबरने में मदद करता है। 5. कृत्य और निर्णय। आखिरकार लेखक का कहना है कि स्पष्ट सोच केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि इसे हमें वास्तविक कार्यों में बदलना होता है। जब हम सोच को स्पष्ट करते हैं, तो हमें उसे कार्य में लागू भी करना होता है। इसलिए हमें अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें अपने विचारों को एक्शन में बदलने का साहस रखना चाहिए। तो दोस्तों, स्पष्ट सोच न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि यह समाज और कार्यस्थल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम स्पष्ट सोच अपनाते हैं, तो हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं,
कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। समाज में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान केवल स्पष्ट सोच से ही संभव है। लेखक का मानना है कि जब लोग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में स्पष्ट सोच का पालन करते हैं तो वे समाज को बेहतर बना सकते हैं और अपने साथियों और समुदाय को भी प्रेरित कर सकते हैं। चैप्टर 2, सोचने के प्रकार और उनके प्रभाव। इस अध्याय में लेखक ने विभिन्न प्रकार की सोच के बारे में बात की है जो हमारे जीवन और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती है। सोचने के इन विभिन्न प्रकारों को समझने से हमें यह पहचानने में मदद मिलती है कि कौन सी सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है और कौन सी हमें भ्रम और अव्यवस्था की ओर। लेखक के अनुसार सोचने के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 1. सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच वह सोच है जिसमें हम किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है और हमें किसी भी मुश्किल या समस्या को अवसर के रूप में देखने की क्षमता प्रदान करती है। लेखक के अनुसार सकारात्मक सोच हमारे जीवन में सफलता और खुशी का प्रमुख कारण बन सकती है, क्योंकि जब हम किसी भी स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समग्र जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। लेखक ने इसके कुछ प्रमुख लाभों का उल्लेख किया है। 1. बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच से तनाव कम होता है और आत्मसंवेदनशीलता में वृद्धि होती है। 2. उत्साह और प्रेरणा। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम खुद को निरंतर प्रेरित करते रहते हैं और हमें आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। 3. सशक्त संबंध। सकारात्मक सोच से हम अपने रिश्तों में सामंजस्य बना सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो एक सकारात्मक सोच यह होगी कि आप इस प्रक्रिया को एक अवसर के रूप में देखें जिसमें आपको नई चीजें सीखने और खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। 2. नकारात्मक सोच। इसके विपरीत नकारात्मक सोच वह सोच है जिसमें हम किसी भी परिस्थिति को निराशाजनक दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अक्सर समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और हमारे सामने समाधान के बजाय केवल कठिनाइयां और विफलताएं ही नजर आती हैं। यह सोच हमारे आत्मसंवेदनशीलता को कमजोर करती है और हमें संकोच और डर में डाल देती है। लेखक ने यह बताया है कि नकारात्मक सोच के कई दुष्प्रभाव होते हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और हमारे जीवन में तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। जब हम नकारात्मक सोच के जाल में फंस जाते हैं तो हम समाधान की बजाय केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हमारी कार्रवाई में आलस्य और डर की भावना आती है। नकारात्मक सोच के कुछ प्रमुख प्रभाव। 1. मानसिक थकावट। नकारात्मक सोच से हम मानसिक रूप से थक जाते हैं क्योंकि हम निरंतर समस्याओं और विफलताओं पर ध्यान देते हैं। 2. आत्मसंवेदनशीलता में कमी। नकारात्मक सोच से हमारा आत्मसंवेदनशीलता घटता है और हम आत्मसंदेह की स्थिति में रहते हैं। 3. समाधान की कमी। जब हम नकारात्मक सोच में उलझे रहते हैं तो हम समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उन्हें बढ़ाते जाते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि मैं कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं हो सकता, तो यह नकारात्मक सोच है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि आप तैयारी में कमी छोड़ दें और परिणाम स्वरूप असफलता का सामना करें। 3. विवेकपूर्ण सोच। विवेकपूर्ण सोच, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है, वह सोच है जिसमें हम हर स्थिति को गहरे और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से समझते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम तथ्यों, आंकड़ों और प्रमाणों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हैं और किसी भी निर्णय को लेने से पहले उन सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। लेखक ने इसे सोचने की उच्चतम कला कहा है
क्योंकि यह हमें किसी भी समस्या के समाधान में सबसे सटीक और व्यावहारिक तरीके से निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। विवेकपूर्ण सोच हमें समस्याओं को अधिक स्पष्टता और समझदारी के साथ देखने की क्षमता देती है। यह हमें तर्कशील और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम जीवन के किसी भी जटिल निर्णय को सही तरीके से हल कर सकते हैं। विवेकपूर्ण सोच के लाभ। पहली, समस्या का सही समाधान। विवेकपूर्ण सोच से हम किसी भी समस्या का सही और तर्कसंगत समाधान निकाल सकते हैं। 2, बेहतर निर्णय क्षमता। यह सोच हमें सही और सटीक निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे हमारी कार्यक्षमता और परिणाम बेहतर होते हैं। 3, साक्षात्कार और विश्लेषण। विवेकपूर्ण सोच से हम किसी भी स्थिति या जानकारी का गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे हम गलतियों से बच सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बड़े व्यावसायिक निर्णय पर विचार कर रहे हैं, तो विवेकपूर्ण सोच में आप केवल तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभावों को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। आप यह सोचेंगे कि इस निर्णय का आपके व्यवसाय पर भविष्य में क्या असर होगा और इस निर्णय के सभी पहलुओं को तर्कसंगत तरीके से जांचेंगे। लेखक ने इस अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि हमारी सोच के प्रकार हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देती है, जबकि नकारात्मक सोच हमारी प्रगति को रोकती है। दूसरी ओर, विवेकपूर्ण सोच हमें अपनी समस्याओं का सही समाधान निकालने की क्षमता प्रदान करती है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। सोच के प्रकार का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। एक व्यक्तिगत जीवन। सकारात्मक सोच से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें निराश कर सकती है। विवेकपूर्ण सोच हमें अपने निर्णयों में समझदारी और विवेक का पालन करने में मदद करती है। 2, पेशेवर जीवन। पेशेवर जीवन में सकारात्मक सोच से हम कठिन परिस्थितियों में भी अवसर देख सकते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमारे पेशेवर रिश्तों और कार्य प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। विवेकपूर्ण सोच से हम सही निर्णय लेते हैं, जिससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। 3, सामाजिक जीवन। रिश्तों में सकारात्मक सोच से हम दूसरों से बेहतर संबंध बना सकते हैं, जबकि नकारात्मक सोच से हम दूसरों से दूर हो सकते हैं। विवेकपूर्ण सोच से हम सामाजिक रिश्तों में सामंजस्य बनाए रख सकते हैं और संवाद को प्रभावी बना सकते हैं। सोच के प्रकार हमारे जीवन की दिशा और सफलता को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सोच हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें निराश करती है और हमारी प्रगति में रुकावट डालती है। विवेकपूर्ण सोच, जो सबसे प्रभावी सोच है, हमें समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में मदद करती है और हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने और इसे स्पष्ट और विवेकपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी और सफल बना सकें। यहाँ पर स्पष्ट थिंकिंग की पुस्तक के 3 अध्याय का बहुत ही विस्तार से और गहरे तरीके से विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। हम इस अध्याय को और अधिक विस्तार से समझेंगे। चैप्टर 3, भ्रम और स्पष्टता। जब भी हम अपने विचारों और निर्णयों के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में विभिन्न विचारों का मिश्रण हो जाता है। इस मिश्रण की स्थिति को भ्रम कहा जाता है। भ्रम हमारी सोच की स्पष्टता को प्रभावित करता है और हमें सही दिशा में निर्णय लेने में असमर्थ बना देता है। जब दिमाग में स्पष्टता नहीं होती, तो हम किसी भी निर्णय को सही तरीके से नहीं समझ पाते और हमारे पास कोई ठोस रास्ता नहीं होता। लेखक ने इस अध्याय में सबसे पहले यह समझाया है कि भ्रम हमारी सोच का दुश्मन है। भ्रम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम एक ही समय में बहुत सारे विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं और उनका संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। यह किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और उसका असर निर्णय लेने की क्षमता पर भी होता है। भ्रम के कारण लेखक ने भ्रम उत्पन्न होने के कुछ कारणों पर ध्यान केंद्रित किया है। 1, अत्यधिक जानकारी। आजकल हम बहुत अधिक जानकारी से घिरे रहते हैं। इंटरनेट और मीडिया की वजह से हम लगातार नए विचारों,
दृष्टिकोणों और तथ्यों के संपर्क में रहते हैं। इससे हमारे दिमाग में भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते। अवसरों की अधिकता। जब हमें बहुत सारे विकल्प मिलते हैं तो हम यह नहीं समझ पाते कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। यह भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। 3. भावनाओं का प्रभाव। हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अगर हम गुस्से, डर या चिंता से भरे होते हैं तो हम सही तरीके से सोचने में सक्षम नहीं होते और हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है। 4. अस्पष्ट लक्ष्य। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो हमारा दिमाग लगातार बिखरा हुआ रहता है और हम सही दिशा में नहीं सोच पाते। भ्रम से उबरने के उपाय। लेखक ने भ्रम से उबरने के कुछ प्रभावी उपायों की चर्चा की है, जो हमें अपनी सोच को स्पष्ट और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इन उपायों को अपनाकर हम अपने दिमाग की स्पष्टता बढ़ा सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। 1. आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण। लेखक ने बताया कि सबसे पहला कदम आत्मनिरीक्षण करना होता है। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम क्यों भ्रमित हैं। क्या हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं? क्या हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं? अगर हमें इन सवालों का जवाब मिल जाता है तो हम अपने भ्रम को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। 2. विचारों को लिखना। भ्रम से उबरने के लिए लेखक ने यह सुझाव दिया कि हमें अपने विचारों को लिखना चाहिए। जब हम अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो हमें अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है। यह एक प्रकार का मानसिक शांति देने वाला अभ्यास हो सकता है, जो हमारे दिमाग को व्यवस्थित करने में मदद करता है। 3. प्राथमिकताओं का निर्धारण। लेखक के अनुसार हम जब बहुत सारे विकल्पों से घिरे होते हैं तो हमें यह तय करना चाहिए कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्राथमिकताओं का निर्धारण करने से हम उन विकल्पों को एक एक करके सुलझा सकते हैं और भ्रम की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। 4. निर्णय को साधारण बनाना। जब निर्णय लेने का समय आता है तो हमें खुद को सरलता से निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए। हमें विकल्पों का विश्लेषण करते समय अत्यधिक जटिलता से बचना चाहिए। कभी-कभी सबसे सरल विकल्प सबसे अच्छा हो सकता है। यह मानसिक शांति को बढ़ावा देता है और हमें स्पष्ट सोच की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भ्रम को सुलझाने की प्रक्रिया। लेखक ने एक उदाहरण के माध्यम से भ्रम को सुलझाने की प्रक्रिया को समझाया। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने करियर के बारे में एक बड़ा निर्णय लेना है। उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि नई नौकरी पर विचार करना, वर्तमान नौकरी में रहना या व्यवसाय शुरू करना। जब वह व्यक्ति इन विकल्पों पर विचार करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं और वह भ्रमित हो जाता है। इस स्थिति में लेखक ने यह सुझाव दिया कि सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। फिर उसे इन विकल्पों के लाभ और हानि का विश्लेषण करना चाहिए। यह उसे सही निर्णय लेने में मदद करेगा और भ्रम की स्थिति से बाहर निकालेगा। भ्रम और निर्णय लेने की क्षमता। भ्रम हमारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब हम भ्रमित होते हैं तो हम निर्णय लेने में संकोच करते हैं। हमारे दिमाग में विभिन्न विचार होते हैं और हम एक निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होते हैं। लेखक ने बताया कि इस स्थिति में हमें अपने विकल्पों को स्पष्ट रूप से समझना और उनका मूल्यांकन करना चाहिए। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेखक ने यह भी बताया कि मानसिक स्थिति का भ्रम से गहरा संबंध होता है। जब हम तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं तो हमारे विचार और निर्णय भी प्रभावित होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि जब हमारी मानसिक स्थिति शांत और स्थिर होती है तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तनाव और चिंता से बचने के लिए हमें ध्यान, योग और मानसिक विश्राम की विधियों का उपयोग करना चाहिए। भ्रम को दूर करना और अपनी सोच को स्पष्ट करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह संभव है। लेखक ने यह स्पष्ट किया कि जब हम अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं तो हम भ्रम की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आत्मनिरीक्षण
विचारों को लिखना, प्राथमिकताओं का निर्धारण और निर्णयों को सरल बनाना, ये सभी उपाय भ्रम को दूर करने में मदद कर सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी सोच में स्पष्टता और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं स्पष्ट सोच पुस्तक के चौथे अध्याय को विस्तार से और गहराई से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां हम चौथे अध्याय में सही निर्णय लेना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसे और अधिक विस्तृत तरीके से हर पहलू को कवर करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। चैप्टर 4, सही निर्णय लेना। सही निर्णय लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हमारी जिंदगी में हर दिन हमें कई निर्णय लेने होते हैं। ये निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेखक इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि सही निर्णय लेना केवल किसी एक सही विकल्प को चुनने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी सोच, विश्लेषण और विचारों को संतुलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी निर्णय को पूरी तरह से समझ कर लेते हैं, तो हम न केवल अपने वर्तमान को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी निर्धारित करते हैं। लेखक के अनुसार सही निर्णय लेने का अर्थ है हमें जो सबसे उपयुक्त और व्यावहारिक विकल्प प्रतीत हो, उसे चुनना। यह निर्णय जीवन में सफलता पाने के लिए एक आवश्यक कदम है, और इसके लिए हमें अपने विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित रखना पड़ता है। जब हम सोचते हैं, तो हमें हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम बिना किसी भ्रम या संकोच के निर्णय ले सकें। निर्णय लेने की प्रक्रिया। लेखक ने इस अध्याय में निर्णय लेने की प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया है। ये चरण हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। 1. विकल्पों की पहचान करना। सही निर्णय लेने के लिए पहला कदम है उपलब्ध विकल्पों की पहचान करना। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं या किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए होते हैं, तो हमें पहले यह समझना होता है कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। कभी कभी हम इतने फंसे होते हैं कि हमें यह भी समझ में नहीं आता कि हमारे पास कितने विकल्प हैं। लेखक का कहना है कि हमें अपने दिमाग को खोलकर यह पहचानना चाहिए कि हमारे पास कितने विकल्प हैं और कौन सा विकल्प हमारे लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप अपने करियर को लेकर निर्णय ले रहे हैं और आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे कि नई नौकरी प्राप्त करना, वर्तमान नौकरी में रहना या खुद का व्यवसाय शुरू करना। अब हमें इन सभी विकल्पों को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हम निर्णय लेने की दिशा में बढ़ सकें। 2. विकल्पों का विश्लेषण करना। विकल्पों की पहचान करने के बाद अगला कदम है उनके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करना। लेखक ने कहा है कि एक सटीक निर्णय केवल तभी लिया जा सकता है जब हम सभी विकल्पों का गहरे से विश्लेषण करें। हर एक विकल्प के परिणामों को देखें और सोचें कि क्या वे हमारे उद्देश्य और जीवन के लक्ष्यों से मेल खाते हैं या नहीं। जब हम इस विश्लेषण को करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी बदलने पर विचार कर रहे हैं, तो आपको यह देखना होगा कि नई नौकरी में क्या फायदे हैं। ज्यादा वेतन, बेहतर कार्य वातावरण, करियर में वृद्धि, और नुकसान क्या हो सकते हैं। नई नौकरी में शत्रुता, अधिक कार्य का दबाव। जब हम दोनों पहलुओं को देखें, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 3. भविष्य के प्रभाव का मूल्यांकन करना। सही निर्णय लेते समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भविष्य में इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें। निर्णय का परिणाम केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें किसी भी निर्णय को तुरंत करने के बजाय उसके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो यह एक दीर्घकालिक निर्णय है। आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि इस निर्णय के परिणाम आपके जीवन पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपके परिवार पर क्या प्रभाव डालेंगे। 4. आत्मविश्वास और समय का प्रबंधन। लेखक के अनुसार निर्णय लेने के बाद आत्मविश्वास और समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने निर्णय पर यकीन होना चाहिए और उसे लागू करने में आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि हमें अपने निर्णय पर विश्वास नहीं होता,
तो हम उसे लागू करने में संकोच करते हैं और परिणाम स्वरूप सही दिशा में कदम नहीं उठा पाते। आत्मविश्वास से हम अपने फैसले पर यकीन करते हुए कार्य को तेजी से और पूरी मेहनत से करते हैं। इस प्रक्रिया में हमें समय का सही तरीके से प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। निर्णय लेने में समय की कमी हो सकती है, लेकिन अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय में भावनाओं का प्रभाव। लेखक ने इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला है, भावनाओं का निर्णय पर प्रभाव। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो अक्सर हमारी भावनाएं हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। अगर हम गुस्से, चिंता या घबराहट की स्थिति में होते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेखक का कहना है कि हमें निर्णय लेने से पहले अपनी भावनाओं को शांत करने की आवश्यकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी इसमें बड़ा हाथ है। जब हमारी भावनाएं नियंत्रित होती हैं तो हम अपने निर्णय को तर्क और विवेक के साथ लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें निर्णय लेने से पहले अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और इसे स्थिर और शांत बनाए रखना चाहिए। निर्णय लेने में विश्वास। लेखक ने बताया है कि सही निर्णय केवल मानसिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि विश्वास का भी मामला है। जब हम किसी निर्णय को लेते हैं तो हमें उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर हम निर्णय को लेकर संकोच करते हैं या शक करते हैं तो हम उसे पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते। इसलिए लेखक के अनुसार निर्णय लेने के बाद आत्मविश्वास रखना जरूरी है। अगर हम अपने निर्णय पर विश्वास रखते हैं और पूरी मेहनत से उस पर काम करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरण। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक उदाहरण दिया है जिसमें उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया था। वह बताते हैं कि एक समय वह एक महत्वपूर्ण करियर विकल्प के बारे में भ्रमित थे। उन्होंने इस निर्णय को लेने से पहले सभी विकल्पों का विश्लेषण किया, उनके फायदे और नुकसान पर विचार किया और अंत में अपने उद्देश्य और लक्ष्यों से मेल खाता हुआ विकल्प चुना। उन्होंने उस निर्णय पर विश्वास किया और उसे पूरी तरह से लागू किया। इस प्रक्रिया से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्हें विश्वास हुआ कि जब हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। सही निर्णय लेना न केवल सोचने की प्रक्रिया है बल्कि यह एक मानसिकता और दृष्टिकोण का परिणाम है। लेखक ने इस अध्याय में बताया कि निर्णय लेने के लिए हमें विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करना चाहिए, उनके फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करना चाहिए और फिर किसी ऐसे विकल्प को चुनना चाहिए जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाता हो। साथ ही भावनाओं को नियंत्रित रखना और आत्मविश्वास रखना भी जरूरी है। जब हम इस प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाते हैं तो हम अपने निर्णयों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं स्पष्ट सोच पुस्तक के 5वें अध्याय को और अधिक विस्तार से समझाऊंगा। इस अध्याय में निर्णय लेने की कला पर चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि कैसे हम अपने निर्णयों को प्रभावी, सटीक और स्मार्ट तरीके से ले सकते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया हमारे जीवन में सफलता की कुंजी है और इस अध्याय में लेखक ने इसे गहराई से विश्लेषित किया है। चैप्टर 5, निर्णय लेने की कला। लेखक ने इस अध्याय की शुरुआत में यह स्पष्ट किया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। हमारे द्वारा लिए गए निर्णय ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या किसी भी प्रकार के रिश्ते, हर निर्णय किसी न किसी तरीके से हमारे भविष्य को आकार देता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि एक अच्छा निर्णय लेने के लिए हमें सही सोच की आवश्यकता होती है। निर्णय लेना केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त मानसिक क्रिया है जिसमें विभिन्न तथ्यों और विचारों को ध्यान में रखते हुए एक उचित और उपयुक्त निर्णय पर पहुंचना होता है। लेखक के अनुसार स्पष्ट सोच और विवेकपूर्ण विचार निर्णय लेने के इस निर्णयात्मक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखक ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को कुछ सरल और प्रभावी चरणों में विभाजित किया है, जिन्हें अपनाकर हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं।
1. समस्या की स्पष्ट पहचान। निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला कदम है समस्या या स्थिति को ठीक से पहचानना। हमें पहले यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। क्या यह एक व्यक्तिगत समस्या है, पेशेवर समस्या है या किसी और प्रकार की चुनौती है? अगर हम इस प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें अपने काम के वातावरण में तनाव महसूस हो रहा है तो पहले यह पहचानना जरूरी है कि इस तनाव का कारण क्या है। क्या यह काम की अधिकता है या कार्यस्थल पर रिश्तों में कोई समस्या है? दूसरे विकल्पों की पहचान करना। एक बार जब हम समस्या को पहचान लें तो अगला कदम है उसके समाधान के लिए संभावित विकल्पों की पहचान करना। लेखक का कहना है कि निर्णय लेने के दौरान हमें केवल एक विकल्प पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि हमें विकल्पों पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सा विकल्प सबसे बेहतर परिणाम दे सकता है। जब हम विकल्पों को खुले दिमाग से देखेंगे तो हमें समाधान की नई और प्रभावी दिशा मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि हमें नौकरी बदलने का निर्णय लेना है तो हमें यह सोचने की आवश्यकता होगी कि क्या यह एक सही समय है या क्या हमें पहले कुछ और अनुभव और स्किल्स प्राप्त करनी चाहिए। 3 नोट्स। सभी पहलुओं का विश्लेषण। हर निर्णय के साथ कुछ लाभ और कुछ नुकसान जुड़े होते हैं। लेखक ने इस पर जोर दिया है कि हमें किसी भी विकल्प को चुनने से पहले उसके सभी पहलुओं का विश्लेषण करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें तथ्यों, संभावनाओं और संबंधित परिणामों पर विचार करना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमें केवल वर्तमान स्थिति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें भविष्य में इसके प्रभावों का भी अंदाजा लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम एक बड़े निवेश का निर्णय ले रहे हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। 4. भावनाओं को अलग रखना। लेखक ने इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया है। निर्णय लेते समय हम अक्सर अपनी भावनाओं को इसमें शामिल करते हैं जो हमारे निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। निर्णय का होना चाहिए वस्तुनिष्ठ और इस प्रक्रिया में भावनाओं को हावी होने से रोकने की आवश्यकता होती है। जब हम किसी कार्य को भावनाओं से प्रेरित होकर करते हैं तो हम सही तरीके से विचार नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप गलत निर्णय ले सकते हैं। लेखक ने यह उदाहरण दिया है कि अगर हम किसी मित्र के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या यह निर्णय सही है या केवल हमारी भावनाओं के कारण लिया गया है। 5. निर्णय का कार्यान्वयन। जब हम एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो अगला कदम है उसे लागू करना। लेखक का मानना है कि यदि हम अपने निर्णय को सही तरीके से लागू नहीं करते तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। एक निर्णय को लागू करने के लिए हमें स्पष्ट योजना बनानी चाहिए और उसे धीरे धीरे क्रियान्वित करना चाहिए। किसी भी निर्णय के कार्यान्वयन में धैर्य और सावधानी जरूरी होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो हमें उस व्यवसाय को सही तरीके से स्थापित करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी जिसमें निवेश, मार्केटिंग, रिस्क मैनेजमेंट आदि शामिल हों। 6. निरंतर पुनः मूल्यांकन। एक अच्छा निर्णय केवल वह नहीं है जिसे एक बार लिया गया हो और भूल जाएं। लेखक के अनुसार हमें अपने निर्णयों को निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे हमारी उम्मीदों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। अगर परिणाम सकारात्मक नहीं हैं, तो हमें अपने निर्णय को सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी निर्णय की सफलता का मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए ताकि हम किसी भी गलती को सही कर सकें और बेहतर परिणाम पा सकें। निर्णय के प्रभाव और परिणाम। लेखक ने निर्णय लेने के परिणामों पर भी विचार किया है। हर निर्णय का एक प्रभाव होता है और यह प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखाई देता है। निर्णय का सही या गलत होना हमारे भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। लेखक ने यह बताया कि एक अच्छा निर्णय हमें सफलता, संतुष्टि और मानसिक शांति दे सकता है, जबकि एक गलत निर्णय हमें संघर्ष, तनाव और अवसाद की ओर ले जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हमें बेहतर करियर अवसर मिल सकते हैं। इसके विपरीत, अगर हम सही समय पर निर्णय नहीं लेते
और किसी गलत दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हम असंतुष्ट और भ्रमित हो सकते हैं। समस्या और निर्णय के बीच का संबंध लेखक ने यह भी बताया है कि समस्याएं और निर्णय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारी समस्याएं ही हमें निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं और हमारे द्वारा किए गए निर्णय ही उन समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। समस्याएं हमें विकल्पों का विश्लेषण करने और उन पर विचार करने का अवसर देती हैं और यही अवसर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अध्याय में लेखक ने निर्णय लेने की कला के महत्व को विस्तार से समझाया है और यह बताया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए हमें सही सोच, विवेकपूर्ण विश्लेषण और योजना की आवश्यकता होती है। लेखक ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को समझाया है और यह दिखाया है कि यदि हम इन चरणों का पालन करें तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय लेने की कला को अपनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल कर सकते हैं। क्लियर थिंकिंग पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे विचारों की स्पष्टता पर निर्भर करती है। जब हमारी सोच भ्रमित होती है तो हम गलत फैसले लेते हैं, अवसरों को पहचान नहीं पाते और जीवन की जटिलताओं में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जब हमारी सोच साफ और संगठित होती है तो हम न केवल सही निर्णय लेते हैं बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शेन पैरिश इस पुस्तक में यह स्पष्ट करते हैं कि स्पष्ट सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे कोई भी व्यक्ति अभ्यास और सही दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित कर सकता है। मानसिक स्पष्टता हमें अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और अवचेतन में जमी धारणाओं से मुक्त करती है, जिससे हम चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देख सकते हैं और तर्क संगत निर्णय ले सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि दैनिक जीवन में स्पष्ट सोच कैसे अपनाई जाए, चाहे वह करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला हो, रिश्तों में सुधार की बात हो या व्यक्तिगत विकास की यात्रा हो। हर क्षेत्र में क्लियर थिंकिंग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपनी सोच को व्यवस्थित करते हैं और सही मानसिक मॉडल्स अपनाते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर स्थिरता से बढ़ सकते हैं। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, सोच को स्पष्ट बनाएं और जीवन की जटिलताओं को सरल करें। जब हम अपनी सोच को साफ और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता को बढ़ाते हैं बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी हासिल करते हैं। अंततः क्लियर थिंकिंग केवल एक किताब नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो हमें भटकाव से बाहर निकालकर स्पष्टता, आत्मजागरूकता और सफलता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को अब भी लाइक करें, अपने फैमिली दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और ऑडियो बुक्स लाते रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी पावरफुल कंटेंट आप मिस ना करें। धन्यवाद।